हेलो जी, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ मी प्रेक्षा राणा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग है वृंदावन धाम से। राधे राधे एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड अभी सुबह हो चुकी है, 4 बज रहे हैं। आज हम मंगला के लिए जा रहे हैं राधा रमन जी के टेम्पल में। वेरी एक्साइटेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू अटेंड। मैंने एक रील देखी थी जहाँ पर उन्होंने मंगला के बारे में बताया था कि मंगला आरती कितने बजे होती है कार्तिक मास में। आई एम वेरी एक्साइटेड। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, वैसे तो मैं पूरी रात ही नहीं सोई थी कि मुझे आज मंगला के लिए जाना है, बट फिर भी मैं लेट हो गई। तो चलो लेट्स गो नाउ। हरे कृष्णा, राधे राधे। आई शो यू एवरीथिंग, बट अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऑटो पकड़नी है। आई होप मुझे ऑटो मिल जाए। अभी जिस एरिया में मैं हूँ आई डोंट नो मुझे यहाँ मिल पाएगी कि नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट। ऑटो तो नहीं मिली हमें, पर जैसे ही मैं घर से बाहर निकली वैसे ही एक अंकल आंटी इस्कॉन जा रहे थे और उन्होंने हमें कहा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो फिर वो कह रहे थे हम भी मंगला अटेंड करने जा रहे हैं इस्कॉन की। तो मैंने कहा मुझे रास्ते में छोड़ देना। फाइनली वी गॉट अ लिफ्ट। बहुत अच्छी आंटी थी जो इस्कॉन की मंगला आरती के लिए जा रहे थे। एंड अभी हम जा रहे हैं राधा रमन और हम लेट हो गए हैं, बट आई रियली होप हम आरती तक पहुँच जाएँ। बहुत चहल पहल है वृंदावन में इस वक्त भी। लाइक आपको पता है अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं, 4:30 पूरे हुए ही हैं, 4:15 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी चहल पहल है वृंदावन में। कार्तिक मास चल रहा है और लोग फिर भी इतनी भीड़ में इतने सारे भक्त आए हैं। आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड सो हैप्पी। एंड इस सबसे अच्छा टाइम होता है जिस किसी को भी मंदिर जाना है। इस टाइम आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी और बहुत ही अच्छा आनंद आएगा आप सबको। तो जो भी वृंदावन में अगर वो सुबह की आरती अटेंड कर पाएँ, राधा रमन, इस्कॉन, बाकी बिहारी, कहीं की भी, जस्ट गो फॉर इट। क्या लगता है हम पहुंच जाएंगे आरती तक? पहुंच जाओगे? पहुंच जाएंगे। 6 मिनट है, 5 मिनट है, 5 मिनट ही बचे हैं हम शायद। पहुंच जाएंगे। ये वो रास्ता भैया, ये वो रास्ते ना जहाँ से प्रेमानंद जी महाराज जाते हैं। हाँ, यही रास्ता है। आज हम ये पहुंच वही गए। है। अभी वो जा चुके हैं ना। हाँ जी, 2 बजे चले जाते हैं, 2 से 3 बजे तक। हम पिछली बार आए थे तो हम तो 3 बजे ही आते थे। 2 बजे से 3 बजे तक चलते हैं। हाँ, यही ना राधा केली कुंज। आने वाला है। हाँ, आने वाले हैं। चलो बढ़िया। इस वक्त सत्संग भी होता है और अगर हम राधा रमन जी से जल्दी फ्री हो गए तो हम इनके सत्संग अटेंड कर पाएंगे। सत्संग तो हो रहा है इस समय। सत्संग के बाद भी तो कुछ होता है, वो क्या होता है? शांति वार्ता, क्या होता है? शांति वार्ता वगैरह। अच्छा, आया अच्छा। यमुना जी, आया यमुना और जी, हम जब आए थे ना पिछली बार तब जल्दी हो गया था। तो अब हम पहुंच गए हैं राधा रमन। ये बाहर जो आपको दिख रहा है ये यहाँ से एंटर होते हैं हम राधा रमन जी के लिए। और इस वक्त भी काफ़ी लोग आए थे। तो सुबह का वक्त सबसे बेस्ट टाइम होता है आपको दर्शन करने के लिए। इस टाइम आपको इतना पीसफुल महसूस होगा, इतनी पॉजिटिविटी आएगी अगर आप सुबह की आरती अटेंड करोगे। एक तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती, दूसरा आप आराम से अंदर बैठ के अपना भजन कर सकते हो। यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि राधा रमन जी खुद प्रकट हुए हैं, उन्हें किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। तो राधा रमन जी सबसे छोटे ठाकुर हैं वृंदावन के। और वो बहुत ही छोटे हैं, इसलिए वो प्रॉपरली दिखते नहीं हैं। पास जाने से भी वो बहुत छोटे दिखते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो अटैच की है ताकि आप सब दर्शन कर लो। राधे कृष्ण हरे गोविंद
के बज रहे हैं 5 और हम अभी आरती कर कर आए हैं राधा रमन लाल जी की। बहुत मज़ा आया, बहुत आनंद आया। ये है राधा रमन जी की गलियाँ। हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब हम जा रहे हैं गोपेश्वर महादेव। अगर वो खुला होता है तो बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो वापसी हम घर जाएंगे। और यहीं पे आता है मीराबाई मंदिर और मेरे को लग रहा है वो तो बंद ही होगा, तो कोई बात नहीं, हम फिर घर को प्रस्थान करेंगे। तो इसके बाद हम निधिवन चल गए क्योंकि राधा रमन जी से निधिवन वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो ये है निधिवन। ऐसा माना जाता है कि निधिवन में रात को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों के साथ रास रचाते हैं और शयन करते हैं। निधिवन में शाम की आरती के बाद कोई भी अंदर नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो भी वहाँ रात को गया है या तो वो पागल हो गया है या उसकी मौत हो गई है। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सुबह का वक्त है और फिर भी इतने सारे डिवोटीज आए हैं सुबह। श्री राधे जय श्री कृष्ण बोल जी महाराज की जय, बरसाने वाली की जय। तो ये कहा जाता है कि रात को ये सभी पेड़ गोपियाँ बनकर श्री राधा और कृष्ण जी के साथ नाचते हैं। बज रहे 5:55 और निधिवन में इतनी भीड़ है। बेस्ट पार्ट ऑफ वृंदावन जब सब राधे राधे बोलते हैं। सुबह के बज रहे हैं 6 और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि निधिवन में कितनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। अभी हमें यमुना घाट भी जाना है, बांके बिहारी भी जाना है, बहुत सी जगह कवर करनी है, लेकिन आई डोंट थिंक सो हो पाएगा बिकॉज भीड़ ही बहुत है। और इस वक्त भी इतनी भीड़ है तो क्या ही बोले, मतलब कार्तिक माह से वैसे इतनी भीड़ होती है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है वो नहीं मुझे पता था। मैं तो पहली बार आई हूँ कार्तिक माह से, या इतनी भीड़ है इसमें। और इसके बाद हम जाएंगे गोपेश्वर महादेव, अगर वो खुला होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था मुझे बहुत मन था वहाँ जाने का। तो शिव जी का मंदिर है जहाँ पर वो गोपी बने हुए हैं। अच्छे दर्शन तो मेरे राधा रमन में हुए हैं, इतने अच्छे से, ना ज़्यादा भीड़ थी। चलो भीड़ उतनी जायज़ है होना भी, जैसे इतने भक्त है राधा रमन जी के, पर बहुत अच्छे दर्शन हुए वहाँ पे हमें और बहुत मज़ा आया। की आरती हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं इस भीड़ से। हमें सुबह ही हो गई है निधिवन में और यह है सुबह का नज़ारा निधिवन का। तो अब मैं जा रही हूँ स्वामी श्री हरिदास जी की समाधि में, जो कि निधिवन में ही है। और स्वामी श्री हरिदास जी ही ललिता सखी हैं, जो कि राधा रानी की प्रिय सखी हैं। और यहाँ पर हम काफ़ी देर बैठे और भजन किया और बहुत आनंद आया। हमारे बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए और अभी हैं हम निधिवन। सुबह हो चुकी है, हमने राधा रानी की आरती भी कर ली और हरिदास जी के जहाँ पे हरिदास जी ने समाधि ली थी वहाँ पे हमने भजन किए और हम कोई 1 घंटा बैठे रहे वहाँ पे और इतना आनंद आया, इतना आनंद आया। आप ज़रूर आना सुबह के वक्त, बहुत ही आनंद आता है। भजन भी होते हैं और वो कुछ ग्रंथ भी पढ़ रहे होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स मुझे इतना नहीं पता है इसके बारे में, पर इतना ही कह सकती हूँ महसूस करने का विषय और आपको बहुत आनंद आएगा अगर आप यहाँ आओगे। पर सुबह के वक्त आना ज़रूर, ठीक है। प्यारे प्यारे सखा आ चुके हैं श्री कृष्ण के, आप देख सकते हैं। सुबह भी हो गई है, सूर्य देव भी आ चुके हैं, ये देखिए।
वाह क्या आनंद है। आज तो सुबह भी बहुत अच्छे से देखी मैंने। एक आंटी मिले निधि वन के पास, सॉरी निधि वन के अंदर ही, जहाँ पे हरिदास जी की समाधि होती है, वहाँ पे वो बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि हरिदास जी मतलब कहाँ से आए थे। वो आए थे पंजाब से और फिर वो अलीगढ़ रहे थे और उसके बाद वो यहाँ पर आ गए वृंदावन, और वृंदावन में आके उन्होंने श्री कृष्ण जी की पूजा की और फिर राधा कृष्ण दोनों प्रकट हुए थे और उसके बाद वो एक हो गए। फिर उनकी पूजा की जाती है बांके बिहारी में, तो उन्हीं को ही बांके बिहारी कहा जाता है। और जिनको भी जानना है कि वो प्रकट किन से हुए थे, मतलब प्रकट किसकी क्या बोलते हैं, मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन नहीं, गलत हो गया, मतलब वो प्रकट किसके वर्ड नहीं मिल रहा, वेट अ मिनट। ढेर सारे तप से प्रकट हुए थे, उनसे खुश होके फिर कृष्ण जी और राधा जी आए थे और फिर एक हो गए। उन्हीं को बांके बिहारी जी कहा जाता है। अभी मुझे बहुत अच्छे से बताने नहीं आ रहा, पर अभी आप यही समझ लो। तो इसके बाद गलियों का आनंद लेते लेते हम पहुँचे गोपेश्वर महादेव मंदिर। तो अब हम जा रहे हैं गोपेश्वर महादेव और ज़्यादा दूर नहीं। तो आप सब अभी दर्शन कर रहे हो गोपेश्वर महादेव मंदिर का। ये है गोपेश्वर धाम की एंट्री, जहाँ से सब अंदर जाते हैं और वहाँ पर गोपी के रूप में महादेव जी विराजमान हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण जी गोपियों के साथ वृंदावन में रासलीला किया करते थे, तो शिव जी के मन में भी इस महारास में भाग लेने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वहाँ सिर्फ और सिर्फ गोपियाँ ही जा सकती थी। तो इसलिए शिव जी ने भी गोपी रूप धारण किया और वह इस महारास में आए। ये गोपेश्वर धाम की अन्नपूर्णा माता। गाइस हम होकर आ गए गोपेश्वर धाम और मुझे ये मिला गोपेश्वर धाम की, और एक फूल यहाँ पे मिला। ओह शिट, वो तो निकल गया, चलो कोई बात नहीं, ये तो है मेरे पास। और अब हम वापस जा रहे हैं घर। वैसे तो सोचा था कि यमुना आरती भी हो करके आएंगे, बट बहुत टाइम हो गया, उस टाइम तक नहीं होती है ना, हम दीपदान कर पाए, बट यस विल ट्राई, आज शाम को जाएंगे। जस्ट रीच्ड होम एंड आज का दिन बहुत अच्छा था, जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर करना। राधे राधे एंड हैव अ गुड डे, बाय। और अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा दैट्स अ सरप्राइज। ओके, लेट्स कीप इट अ सरप्राइज। बाय बाय। काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो तो कुछ खाऊंगी और फिर थोड़ी देर के लिए हम सो जाएंगे और फिर उठेंगे और फिर कहीं और जाएंगे। Bye bye and stay tuned for more vlogs.